प्रधानमंत्री मोदी की आवाज सुन रहा हर एक हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। चीन का होगा बहिष्कार तो उसको होगी बड़ी हानि। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और उसे बढ़ावा दें। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। मैं वादा करता हूं कि मैं आज से चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। विदेशी कंपनियों ने भी कहा नहीं चलेगी चीन की मनमानी। लालची चीन के खिलाफ भारतीयों ने बदला लेने की ठानी। बुलेट नहीं वॉलेट से हराएंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। जी हां, मोदी के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन। जमीन के भूखे चीन की ये आदत लगातार भारत देखता रहा है, भारत परेशान रहा है। चीन की चालबाजी से तो हर कोई वाकिफ है। लद्दाख में जिस तरह से चीन ने आंख मिचौली का खेल शुरू किया वो भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए अब पूरा भारत एक साथ खड़ा हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5I का जो फॉर्मूला दिया है उससे चीन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिससे निकल पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार वार बुलेट से नहीं बल्कि वॉलेट पर होगा। लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है वो है चीन। नेपाल जैसे भारत के दोस्त को भटकाना चाहता है वो है चीन। भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता है वो है चीन। तो इस चीन से कौन रखे दोस्ती, क्यों रखे दोस्ती? जिस चीन के डीएनए में धोखा भरा है, जिसकी रगों में खून की जगह विश्वासघात बहता है, ऐसे चीन से अब भारत डरेगा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा भी और उसे डराएगा भी। क्योंकि अब भारत चीन को जवाब देना जान गया है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को सेना से जवाब देने का दमखम रखता है, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने को भी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ये देश भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह चाइना से जो अब उखड़कर फैक्ट्रियां और बिजनेसेस हैं उनके देश में आ जाएं, क्योंकि इनके देश में आने से यहां पर रोजगार बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को उसका फायदा होगा, इसी प्रकार उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। तो इसी को नजर में रखते हुए भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा करी। चीन के माल के बहिष्कार की आवाज अब जोर शोर से उठने लगी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित मलिक। मैं वादा करता हूं कि मैं आज से चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने।
देखिए, देश की सेवा करने के मौके हर किसी को नहीं मिलते हैं। अब आपको एक मौका मिला है तो हर कोई साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करिए। अपने दोस्तों को बोलिए, अपने परिवार को बोलिए कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत। ये आवाज अब सरकार के कानों तक पहुंचने लगी है। चीन का खिलौना, चीन से आ रहे पूजा पाठ के सामान के साथ साथ चीन से आने वाले हर एक प्रोडक्ट को अपने घर से निकालना चाहता है भारत। हर एक हिंदुस्तानी यही सोच रहा, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि भारत चीन से माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। अब हमें जवाब देना होगा और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है। सैंक्शंस सदा प्रयोग किए जाते हैं जब भी कोई गलत करता है। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बेहद खटास आ गई, जिसकी यादों के साथ हिंदुस्तान आज भी सुलग उठता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के जरिए दोनों देश काफी करीब आए। लेकिन चालबाज चीन की हरकतों ने अब भारत के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री भी देशवासियों की आवाज से आवाज मिलाकर बोल रहे हैं। Yes, we will definitely get our growth back. चीन ने ऐसी हालत बना दी है कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने में लगा है। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जबकि चीन को बेचा सिर्फ 1,35,200 करोड़ रुपए का माल। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड, टेलीविजन और मोबाइल से जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत में बड़ी मात्रा में आती हैं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से ही खरीदता है। लेकिन चीन की हरकतों ने भारत को निराशा और गुस्से से भर दिया है। इसका असर उन एप्लीकेशन पर भी पड़ सकता है जो चीन से आई और भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा गई। मैं व्यक्तिगत रूप से चीनी उत्पादों का बहिष्कार करता हूं और मेरी ओर से उठाया गया मेरा पहला कदम है अपने फ़ोन से सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन को हटाना। और मैं आशा करता हूं इस ओर बढ़ाए गए कदम से हम एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बना सकते हैं। जय हिंद। अब सबको लगता है कि चीन को बुलेट की जगह वॉलेट से जवाब देने का वक्त आ गया है। चीन भी जानता है कि इन हरकतों से उसने अपने लिए ही शामत बुला ली है। अगर भारत ने चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया तो उसके लिए आर्थिक तौर पर संभलना मुश्किल होगा। राहुल काद्यान, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां चीनी सामान के विरोध में पूरा भारत एक सुर में सुर मिला रहा है, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ कई विदेशी कंपनियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। साफ है, मोदी जी ने जो मंत्र दिया है उसके बाद अगर इस विदेशी बाजार को भारत की तरफ खींच लिया जाए तो चीन को वो आर्थिक नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई वो फिर कभी नहीं कर पाएगा।
पर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ये नारा दिया, बहुत सारी विदेशी कंपनियां चीन से उठकर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। ऐसी खबर आई कि एप्पल चीन से 20% उत्पादन क्षमता भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना का एपिक सेंटर वुहान होने के कारण दूसरे कई देश भी चीन से कन्नी काट रहे हैं। जापान ने तो चीन में बिजनेस को देने वाली 16,600 करोड़ की आर्थिक मदद भी वापस लेने का फैसला किया है। और ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका भी चीन से अपना काम धंधा समेटने की तैयारी कर चुका है। तो लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी भी 6 महीने के भीतर चीन से अपना सारा काम बंद कर रही है, जिसके बाद भारत की नजर उन कंपनियों पर है जो अब भारत में या तो अपने निवेश की शुरुआत करें या फिर उसमें इजाफा कर सकें। आज जो है ये एक एंटी चाइना सेंटिमेंट है और इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़े मेजर चैलेंजेस भी हैं इंडिया के लिए, क्योंकि जब तक हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एक प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, टैक्सेशन पॉलिसीज और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोरोना के बीच मोदी ने एक तरफ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, दूसरी तरफ उन्होंने ये साफ किया कि स्वदेशी उत्पादन में सरकार का फोकस बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साफ है कि चीन के प्रति गुस्सा जनता में बढ़ा और उसी का फायदा सरकार एक मौका बनाकर उठाना चाहती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? हम अपने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से 40-50% इंडियन होता है और 40-50% चाइनीज़। तो आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ चाइनीज़ को बॉयकॉट करने के साथ साथ आप ये देख सकते हैं हालात कि हमें अपनी फैक्ट्री खाली चलानी पड़ रही है। जब तक हमें वो साधन भारत में नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही खाली बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हमारी सहायता होगी, तब तक हमें आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। सरकार भी शायद इन पहलुओं पर ध्यान देकर उसे दूर करने की जद्दोजहद में लगी है, क्योंकि ये सब एक दिन में खत्म नहीं होगा। इसके लिए तो वक्त चाहिए और वो लगेगा ही। Boycott made in China, software in a week, hardware in a year, और फिर हार्डवेयर में भी finished products, non-essentials in a year, components, raw materials and essential products in 2 years. हम योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं अगर हमारे अपने में सूझबूझ है। कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें। अब चीन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है,
क्योंकि अगर भारत की मुहिम रंग लाती है तो चीन अपने ही चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाएगा कि उसके लिए खुद को बचाना या वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। राहुल कादियान की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ खास कहती है। लद्दाख में हुई गतिविधियों ने पूरे हिंदुस्तान को एक साथ चीन के खिलाफ खड़ा तो कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आपके लिए चीनी प्रोडक्ट को घरों से निकालना आसान नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आपके आसपास वो कौन कौन सी चीजें हैं जो चीन से आप तक पहुंची हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया है। इसी वजह से न सिर्फ लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि कई देशों को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। कोरोना संकट ने पूरे विश्व की रफ्तार को रोक दिया। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था और सब कुछ ठप है। ऐसे संकट की घड़ी में महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय के मंत्र ही काम आने वाले हैं। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। भारत को गंभीरता से अपने रीजन और दुनिया से जुड़ना होगा, लेकिन साथ ही गवर्नेंस सिस्टम को सरल व कारगर बनाकर केवल बदलावों और घोषणाओं से बहुत आगे निकलना होगा। अगर हम भारत और चाइना के बीच में बायलेटरल ट्रेड को देखें तो कुल मिला के सालाना 85 से 90 बिलियन डॉलर का है, जिसमें करीब 60 से 70% चाइना से आयात किया जाता है और 30 से 40%, कभी कभी उससे भी कम, निर्यात किया जाता है चाइना को भारत द्वारा। तो ये बतलाते हैं आंकड़े कि भारत की जो सप्लाई चेन है उसकी कितनी बड़ी निर्भरता चाइना चीन की चालाकी का उसे सबक सिखाने के लिए भारत को ऐसा बाजार बनाना होगा जो उसकी हर रणनीति पर पानी फेर सके।
अब पूरे देश की आवाज एक है, नीयत एक है और विश्वास भी एक है कि चीन को अब छोड़ना नहीं है। सीमा पर जवान बुलेट से जवाब देंगे और देश के अंदर आम जनता वॉलेट से। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।